हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, solve linear equation by reducing them to a pair of linear equation। ओके, हमारे पास कोई क्वेश्चन है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। क्लियर? इसमें हम सबसे पहले 1/x को u मान ले, 1/y को v मान ले, तो हमारे पास ये क्या होगा, वो u/2 प्लस v/3 इज इक्वल टू 2। सिमिलरली हमने सेकंड इक्वेशन में भी इसी तरह से 1/x को u मानना है तो u/3 और 1/y को मानना है v, तो v/2 इज इक्वल टू 13/6। ओके, देखते हैं अब कैसे बनी इक्वेशन। u/2 प्लस v/3 इज इक्वल टू 2। हमने इसका एलसीएम लिया 6, तो यहां पर हमारे पास आया 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन बन गई 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। क्लियर? सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है u/3 प्लस v/2 इज इक्वल टू 13/6। हमने इसका एलसीएम लिया 6, तो 2u प्लस 3v अपॉन 6 इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में भी काट सकते हैं हम, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बनेगी। अब इन दोनों को हमने सोल्व करना है। कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई 3/2 एंड 4/3। हमने मल्टीप्लाई किया इसे, तो हमारे पास आया 6u प्लस 4v इज इक्वल टू 24। सेकेंड इक्वेशन बनी हमारे पास 6u प्लस 9v इज इक्वल टू 39। हमने इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दिया। जब हम इनको सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 6u कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा माइनस का 5v इज इक्वल टू माइनस 15। सो सोल्व करने के बाद जब हम इसे सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आएगा v इज इक्वल टू 3। क्लियर? अब v की वैल्यू हमने क्या मानी थी, 1/y, तो 1/y इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू आएगी हमारे पास 1/3। क्लियर? अब हम v की वैल्यू 3 किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो हमने ये थर्ड इक्वेशन में वैल्यू इसकी पुट की है। पुट की करने के बाद हमारे पास आया 3u प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12। सोल्व करने के बाद अब इक्वेशन सोल्व कर लेंगे तो u इज इक्वल टू 2। क्लियर? सो 1/x इज इक्वल टू 2, सो x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास x की वैल्यू 1/2 एंड y की वैल्यू 1/3। इस तरह से हम इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। क्लियर? समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और देखते हैं। इसमें क्वेश्चन हमारे पास एक क्वेश्चन है, फर्स्ट इक्वेशन 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy। सेकेंड है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5x। क्लियर? हमारे पास जो ये बाद में लिखा है 5xy, यहां पर लिखा है 6xy, इस xy से दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। जब हम डिवाइड करेंगे तो यहां पर हमारे पास आएगा 6x डिवाइडेड बाई x इंटू वाई, तो x हमारे पास ये कट जाएगा तो 6/y बचेगा। ओके, तो 6/y जो हमारे पास बचेगा, देखिए ये हमारे पास y, तो x कैंसिल हो गया तो 6/y हमारे पास ये आ गया 6/y। इसी तरह से हमारे पास ये सिमिलरली इसी तरह होगा 3/x इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन 2x डिवाइडेड बाई xy, तो हमारे पास बचेगा 2y प्लस 4/x इज इक्वल टू 5। क्लियर? अब 1/y को हमने u मान लिया और 1/x को हमने v मान लिया। ठीक है, तो यहां क्या होगा 6u प्लस 3v इज इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी 2u प्लस 4v इज इक्वल टू 5। ठीक है,
देखिए हम कैसे बनती है ये 6u प्लस 3v इज इक्वल टू 6 एंड 2u प्लस 4v इज इक्वल टू 5। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद x और y की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? अब इसमें हमने u के कोफिशिएंट को दोनों को इक्वल किया है, मतलब एलिमिनेशन मेथड से हम सोल्व कर रहे हैं। हमने एलिमिनेशन मेथड पहले बताया था, ठीक है। तो हम फोर्थ इक्वेशन को मल्टीप्लाई अगर हम इसको कर दें 3 से, तो 3 2 जा 6, दोनों इक्वल हो जाएंगे 6u। ओके, चलो इसी इक्वेशन को करते हैं हम 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ 6u प्लस 12v इज इक्वल टू 15। ये थर्ड इक्वेशन हमने सेम लिख ली, 6u प्लस 3v इज इक्वल टू 6। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया है। सब्ट्रैक्ट में हम जानते हैं पहले यहाँ पे हमारे पास क्या साइन है, प्लस। प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ पे हमारे पास प्लस था तो माइनस, साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये 6u की वैल्यू कैंसिल हो गई, तो हमारे पास ये क्या बचा, 12v माइनस 3v, 9v इज इक्वल टू 9। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो v की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। क्लियर? अब हमने इसकी v की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन में रख दी, यानी कि जो ये फोर्थ इक्वेशन है, ये यहां से देखिए, ये वाली इक्वेशन आ गई हमारे पास यहाँ पर। तो इस जो v है, ये v, इस v की वैल्यू हमने 1 रख दी, तो 2u प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5। ओके, अब हम इसको सोल्व करते हैं। 2u इज इक्वल टू 5 माइनस 4, तो u की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2। क्लियर? अब u क्या था, 1/y, ये हमने लिख लिया, इज इक्वल टू 1/2। ठीक है बच्चों? तो y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, अब 2, y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। सिमिलरली v इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू 1/1, सो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो x हमारे पास 1 आया और y इज इक्वल टू 2। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके, समझ आया? अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखते हैं हम, ध्यान से देखना। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अच्छा, अब हमारे पास ये आया डाउन, एक वर्ड आता है डाउन स्ट्रीम और एक आता है अप। डाउन और अप ये क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं कि ये हमें इसका मतलब हमारे पास क्या होगा। डाउन में हम लेते हैं हमेशा प्लस और अप में लेते हैं माइनस। अब क्यों लेते हैं, ध्यान से देखना। कोई एग्जांपल देते हैं हम। एक हमारे पास कोई रिवर है, ठीक है। रिवर का फ्लो हमारे पास ये बह रहा है, इधर ये रिवर है और इसका फ्लो इस डायरेक्शन में बह रहा है, हमने एरो लगा दिया। क्लियर? और हमारे पास एक ये बोट है मान लो, ठीक है। बोट की डायरेक्शन भी इधर ही है। अगर बोट की डायरेक्शन भी इस साइड ही है और रिवर की डायरेक्शन भी इस साइड ही है, तो दोनों की स्पीड बोट की स्पीड ज्यादा होगी। जब बोट की स्पीड ज्यादा होगी तो ये दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी, तो ये डाउन में हो गया x प्लस वाई। अच्छा, अगर ये बोट अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जा रही है और रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है, तो अपोजिट हो गई। तो बोट जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है और रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है, तो उसे टाइम लगेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी स्पीड में कम होगी स्पीड, तो x माइनस वाई अप। क्लियर? इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब ये हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये हमने 8 क्लास में भी फॉर्मूले पढ़े। क्लियर? बोट इन स्टिल वाटर, हमने इसकी स्पीड मान ली x बोट की और करंट स्पीड है y। क्लियर? अप में होगी x माइनस वाई और डाउन में होगी x प्लस वाई। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। ये अप में हमारी हुई x माइनस वाई, डाउन में हुई x प्लस वाई। डाउन में क्या होगी, x प्लस वाई। x प्लस वाई तो होगी हमारे पास ये स्पीड, ये होगी स्पीड x प्लस वाई। टाइम 2 आवर्स, टाइम हो गया हमारे पास 2। टोटल डिस्टेंस 20, तो ये हमारे पास हो गया डिस्टेंस 20। क्लियर? तो इस तरह से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। ओके, अब आइए, अब उसने वर्ड कहा है अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर डिस्टेंस, टाइम 2 आवर्स। अप में क्या बताया था, x माइनस वाई इंटू टाइम 2 आवर्स इज इक्वल टू डिस्टेंस 4। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू
2, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम एक्स वाई निकाल लेंगे। देखिए कैसे। पहली इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस वाई इजिकल टू 10, सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इजिकल टू 2, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमारे पास y कैंसिल, तो क्या होगा 2x इजिकल टू 12, तो x की वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब ये x की वैल्यू 6 हम किसी भी इक्वेशन में रखते हैं। मान लो हमने ये इक्वेशन ले ली, हम यहां से इस इक्वेशन में हमने इसकी वैल्यू रखी, ध्यान से देखना। x की जगह हमने क्या रख दिया 6, y हमने सेम लिख दिया 10, सेम कैलकुलेट करने के बाद y की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। समझ आ गए होंगे, ठीक है, इजी है, ध्यान से करना, अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लो पहले। 300 किलोमीटर होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। ठीक है, हमने 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। उसमें हम कुछ तो ट्रेन से गए और कुछ बस से गए। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, अगर हम 60 किलोमीटर ट्रेन से जाते हैं और बाकी डिस्टेंस बस से कवर करते हैं, यानी कि 60 किलोमीटर हम ट्रेन से गए, टोटल डिस्टेंस हमने 300 कवर करना था, ये 300, तो 60 तो हम ट्रेन से चल लिए, ये 60 किलोमीटर तो हम ट्रेन से चल लिए। तो बस से हम कितना चले, बस से 240 किलोमीटर, 300 माइनस 60 240। ओके, अब इसमें आइए, अगर वो कह रहा है 100 किलोमीटर हम ट्रेन से जाते हैं तो बस से कितना गए 200। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेन की स्पीड हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर, बस की हमने मान ली y किलोमीटर पर आवर। बस की स्पीड हमने y मानी है, ट्रेन की हमने x मानी है। ओके, अगर 60 किलोमीटर वो ट्रेन से जाता है तो उसे टाइम कितना लगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड इज इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस ओवर स्पीड इज इक्वल टू टाइम। ओके, बस से 240 किलोमीटर गया तो इसे 240 अपॉन वाई, डिस्टेंस ओवर स्पीड इज इक्वल टू टाइम, इतना लगा। क्लियर। अब वो कहता है 60 तो वो ट्रेन से गया तो इसे टाइम लगा 60 बाई एक्स, और 240 वो बस से गया, इसे टाइम लगा 240 बाई वाई। दोनों को मिलाकर उसे 4 आवर्स 4 घंटे लगते हैं। क्लियर। ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी हमारी इसकी। देखिए कैसे, 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। क्लियर। अब हमने सेकंड में क्या कहा था, 100 किलोमीटर वो ट्रेन से जाता है, 200 किलोमीटर बच गया, 300 माइनस 100 वो जाता है बस से, तो ये होगा 100 बाई एक्स, ये होगा 200 बाई वाई, तो दोनों को मिला के 25 बाई 6 इतने आवर्स में जाता है। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन होगी। क्लियर। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद x और y निकालेंगे। देखिए कैसे। चलिए, फर्स्ट इक्वेशन हमारी यही, सेकंड इक्वेशन यही। 1 ओवर एक्स को हमने u ले लिया, 1 ओवर y को हमने v ले लिया। चलिए 1 ओवर x, 60 ओवर x, 1 ओवर x को हमने u लिया है तो कितना होगा ये 60u, ये 240v इज इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन 100 बाई एक्स, 1 बाई एक्स कितना है u, तो कितना होगा ये 100u, 200 अपॉन वाई दैट मीन्स 200v, और ये 25 बाई 6। अब हमारे पास ये 2 इक्वेशन बन गई, इनको सोल्व करना है, दोनों को सोल्व करके हमें u और v निकालना है। ठीक है, हमने इन दोनों का u का कोफिशिएंट इक्वल करना है, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 60 से। क्लियर। वो मल्टीप्लाई करते हैं। यहां आएगा हमारे पास 6000u प्लस 24000v इज इक्वल टू 400। सेकेंड इक्वेशन 6000vu और ये 12000v इज इक्वल टू 250। क्लियर। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर हमारा साइन था प्लस, प्लस का हो गया माइनस, यहां प्लस था हमारे पास पहले ही तो यहां माइनस, ये प्लस था तो ये हो गया माइनस, तो हमारे पास इसमें u कैंसिल हो जाएंगे, तो 12000v इज इक्वल टू 150,
जब हम इसको सोल्व करेंगे तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/80 और v की वैल्यू हमने क्या मानी थी 1/y। तो 1/y इज इक्वल टू 1/80 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू 80 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू होगी, हमारे पास x की वैल्यू निकालनी रहेगी। ठीक है, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, v की वैल्यू हम 1/80 थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या आएगा, थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन है 60u प्लस 240v इज इक्वल टू 4। तो 60u हमने सेम लिख दिया, 240 हमने सेम लिख दिया, जो हमारे पास ये v है, v की वैल्यू हमने 1/80 लिख दी। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद 60u इज इक्वल टू 1 हमारे पास आ जाएगा, u की वैल्यू हमारे पास 1/60 और u हमारे पास क्या था 1/x, तो इज इक्वल टू 1/60, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हम ट्रेन और बस की स्पीड निकाल सकते हैं 60 एंड 80। क्लियर, इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। समझ आ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम एनसीईआरटी से अलग चलते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखिए अब हम कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 5। हमारे पास जो दो नंबर है उनका डिफरेंस 5 है, यानी कि लार्जर नंबर हमने x मान लिया, स्मॉलर नंबर हमने y मान लिया। क्लियर, यहां लिख भी दिया हमने x ग्रेटर y। ठीक, तो इनका डिफरेंस 5 है, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। आगे देखते हैं डिफरेंस, ध्यान से देखना, डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर, यानी कि लार्जर नंबर x था, स्मॉलर नंबर y था, तो लार्जर नंबर का स्क्वायर x स्क्वायर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर y स्क्वायर, तो इनका डिफरेंस यानी कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे, कई मेथड है, x की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, हमने अब दूसरा मेथड अप्लाई किया है, ये डिवाइड का, ये देखिए ये इजी लगेगा। और हमने डिवाइड किया है दोनों इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 60/5। जब हम 5 से 65 को कट करेंगे तो यहां पर हमारे पास 13 आ गया। ठीक है, अब इसके फैक्टर हमारे बनेंगे x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर, ध्यान से देखा करो बच्चों, ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। तो अब हमारे पास ये x माइनस वाई ये कैंसिल हो गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 बचा। ओके, तो हमारे पास अब इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। आइए, एक इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, यानी कि दोनों नंबर का डिफरेंस 5 था। अब दूसरी इक्वेशन हमने सोल्व करके निकाल ली, x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। हमने दोनों को ऐड कर दिया, तो हमारे पास y कैंसिल हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 18, तो x इज इक्वल टू हमारे पास 9। क्लियर, अब हमने फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया, फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, इस इक्वेशन को हमने यहां लिख लिया। अब जो ये x था, x की जगह हमने क्या रखा 9 और माइनस वाई इज इक्वल टू 5 सोल्व कर लिया हमने, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। ठीक है, तो हमारे पास नंबर आ गए 9 एंड 4। क्लियर, समझ आ रहे हैं? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और, ये भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। 2 years ago, देखिए अब 2 years ago हमारी एज मान लो 20 years है, तो 2 years ago यानी कि 2 साल पहले कितनी थी। अब 20 years एज है, 2 साल पहले कितनी होगी 18। अब हमने क्या करा, डॉटर की एज हमने x मान ली, डॉटर की एज हमने x मान ली, तो 2 years यानी कि 2 साल पहले डॉटर की एज कितनी थी x माइनस 2। ओके, अब आइए सलीम की एज हमने कितनी मान ली y मान ली, तो 2 साल पहले कितनी थी 2 years एगो y माइनस 2। समझ आया? अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। सलीम वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। देखिए y माइनस 2 क्या है, सलीम की एज, x माइनस 2 क्या है, डॉटर की एज, यानी कि ये x क्या है डॉटर और y क्या है सलीम, यानी कि ये सलीम फादर हुआ। अब एज फादर की बड़ी होती है डॉटर की, फादर की बड़ी होती है एज, तो फादर की एज तो है y माइनस 2 और डॉटर की एज है x माइनस 2, तो इसको हम फादर 3 टाइम्स बड़ा है तो डॉटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। ठीक है ना, देखिए मान लो फादर की एज 60 ईयर्स है, एग्जांपल देते हैं ध्यान से देखना, और डॉटर की एज
20 ईयर्स है। अब इससे ये 3 टाइम्स है। अगर हम डॉटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तभी दोनों इक्वल आएंगे ना। क्लियर। अब ध्यान से देखो, y सोल्व करते हैं हम इसको, y माइनस टू इज इक्वल टू 3x माइनस 6। सोल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। क्लियर। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं। 6 ईयर्स लेटर, आफ्टर 6 ईयर्स, हमने डॉटर की एज कितनी मानी थी, x। तो आफ्टर 6 ईयर्स, 6 ईयर्स के बाद कितनी होगी, x प्लस 6, और सलीम की एज कितनी होगी, y प्लस 6। ठीक है। वो क्वेश्चन में कह रहा है ही विल बी 4 ईयर्स ओल्डर देन ट्वाइस द डॉटर, यानी कि डॉटर के ट्वाइस, डबल ए से 4 साल ज्यादा, मतलब बड़ा है। देखिए ध्यान से, सलीम की एज हमने y प्लस आएगा यहाँ, y प्लस 6 मान ली, और डॉटर की एज x प्लस 6 मान ली। क्लियर। अब y प्लस 6 ये हो गया, x प्लस 6 ये हो गया। वो कह रहा है ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 4 ईयर ज्यादा है तो प्लस हमने 4 कर दिया। क्लियर। इसको हमने सोल्व कर लिया, 2x प्लस 12 प्लस 4 आ गया। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10। ये इस तरह से हमारे पास दूसरी इक्वेशन आएगी। ठीक है। पहली इक्वेशन थी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, सेकेंड इक्वेशन आई 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दिया। सबट्रैक्ट करने पर यहां देखिए प्लस का साइन था तो साइन चेंज हो गया माइनस, यहां पर माइनस था तो हमने लगा दिया ये प्लस, और यहां पर माइनस था तो ये प्लस हो गया। तो इससे क्या होगा, हमारे पास y तो हो गया कैंसिल, तो ये क्या बचा, सोल्व करने के बाद x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 14। क्लियर। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब हमारे पास y की वैल्यू और निकालनी है, वो देखिए। पुटिंग x इज इक्वल टू 14 इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ये फर्स्ट में भी रख सकते हैं हम, वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10, तो 2 इंटू 14 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10। जब हम इसको सोल्व कर लेंगे तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 38 ईयर्स। तो सलीम की एज तो हमारे पास हो गई 38 ईयर्स, और डॉटर की एज हो गई 14 ईयर्स। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ओके। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन रिपीट करते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की। कुछ क्वेश्चन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, तो उनसे वहां से ट्राई करना क्वेश्चंस। ओके। प्रैक्टिस करते रहना। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके। थैंक यू।